जय जिनेन्द्र। हमारा आज का टॉपिक है नींद क्या है। नींद मृत्यु का एक रूप है। मनुष्य 7-8 घंटे की नींद में बाहर की दुनिया से टूट जाता है, बेखबर हो जाता है। इसी बात को अगर हम एक महान चिंतक के शब्दों में कहें तो नींद छोटी मृत्यु है और मृत्यु जो होती है वो बड़ी नींद है। दिन भर हम कितनी भागदौड़ करते हैं, कितनी खटपट करते हैं, कितनी उठापटक करते हैं, कितने झंझटों में फंसते हैं और कितने झंझटों से बचते हैं। ये कब तक होता है? जब तक कि हमारी आंखें खुली हुई है। ये मकान, धन, दौलत, वैभव, संपत्ति तब तक हमारे हैं जब तक हमारी आंखें खुली हुई है। आंख मूंदते ही सब कुछ खत्म हो जाता है, यही रह जाता है। शत्रु, मित्र, अपने, पराये सभी यहीं पर खो जाते हैं। इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। रात के 10 बज रहे थे। माँ ने बबलू और बबली से कहा कि जाकर सो जाओ। दोनों सोने के लिए जाते हैं। कुछ क्षण बाद उनके कमरे से झगड़े की आवाज सुनाई देती है। माँ उनके कमरे में आती है और पूछती है क्या हुआ। तो बबली कहती है कि माँ ये तकिया मेरा है, मैं नहीं दूंगी। बबलू कहता है कि माँ आज ये तकिया मैं लगाऊंगा। माँ बाहर जाती है और एक और तकिया लाकर वैसा ही उनको दे देती है। अब कुछ क्षण बाद फिर से उनके कमरे से लड़ने की आवाज आती है। माँ फिर उनके कमरे में जाती है, पूछती है अब क्या हुआ। तो बबली कहती है कि माँ भैया पूरी रात चादर अपने नीचे दबा लेता है, मुझे ओढ़ने नहीं देता है। बबलू कहता है कि माँ ये पूरी रात चादर अपनी तरफ खींचती रहती है। माँ फिर से बाहर जाती है और दोनों को अपनी अपनी चादर दे देती है। दोनों सो जाते हैं। माँ उनके कमरे में जब आती है तो क्या देखती है कि जिस तकिए के लिए वे लड़ रहे थे, एक का तकिया जमीन पर गिरा पड़ा है और दूसरे का तकिया उसके सर के नीचे है ही नहीं। उसी तरह जो चादर है वह भी लटक रही है और जो दूसरे की चादर है वो पहले के ऊपर है। तो माँ हंसती है अपने बच्चों पर, मौत हंसती है हम पर। आज हम कितनी हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, मकान, धन, दौलत, वैभव, संपत्ति क्या नहीं इकट्ठा करते हैं, उसके लिए दिन रात एक कर देते हैं। पर वह कब तक हमारे पास है? जब तक हमारी आंखें खुली हुई है। जैसे ही आंख मूंदते हैं सब कुछ यहीं पर रह जाता है। तो एक महान चिंतक ने कहा कि जो नींद है वो छोटी मृत्यु है और मृत्यु बड़ी नींद है। ओम अरहम।